स्फुरद्गण्डा भोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलम् चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मनमथरथं यमारूहा ध्रुयति अवनिरथम् अर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते। हे माँ, हम तो अब तक जान गए कि कामदेव तो केवल मां से ही ताकत लेता है, उसको कहां से शक्ति मिलने वाली। कामदेव के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि जाकर के वो शिवजी के साथ मतलब पंगे ले रहा है। वो शिवजी को जाकर के शिवजी की तपस्या को भंग करने का साहस किया उसने, कामदेव ने। कैसे आया उसके अंदर ये शक्ति, कैसे उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया? मां, ये तो केवल आपकी वजह से आया। क्यों? हमको तो ये तो पता है तीर तो माँ के नेत्र ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग भाव देते हैं क्योंकि हम कानों का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं, हे माँ, ये जो कानों के कुंडल है ना, माँ ने ऐसे रिंग पहने हैं, तो वो कानों का 2 कुंडल, वो 2 रथ के पहिए हो गए, ठीक? उसका रिफ्लेक्शन आपके गालों पर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 सर्कल है, उसका रिफ्लेक्शन गालों पर आ रहा है। तो माँ, वो ऐसे लगता है जैसे कामदेव का रथ हो। कामदेव बैठा है, ओके, आप पीछे हैं, प्रतीत हो रहा है वो सामने बैठा है, लेकिन कामदेव बाण चला रहा है, तो बाण भी तो केवल आपके नेत्रों से ही आ रहा है, ठीक है ना, और कानों उस ध्वनि से ही आ रहा है बस। तो ये 4 पहियों के रथ पर कामदेव बैठा, पीछे आपकी शक्ति है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कामदेव बैठा जाता है शिवजी के साथ, शिवजी का ध्यान भंग करने। और शिवजी का रथ क्या है? शिवजी का रथ ये पृथ्वी है। शिवजी के 2 पहिए हैं, कामदेव के 4 पहिए। शिवजी के पहिए क्या है? सूर्य और चंद्रमा, और कामदेव के तो पहिए आपके कानों के बालियां और उनका प्रतिबिंब, ये कामदेव का ये है। और इतना करने के बावजूद कामदेव को हिम्मत आ गई, जाकर के शिवजी को उसने भंग करने का, उसका तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि कामदेव को लग रहा था वो कुछ है, वो ये नहीं जानता था कि उसके पीछे आप हैं। तो ये कहने का इसमें अर्थ आता है कि इस प्रकार से कामदेव को भी साहस मिलता है केवल आप ही की वजह से।